नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे परंपरा और देव व्यवस्था है जो आदिम संस्कृति की पहचान बन गई है। कुछ ऐसे ही परंपरा धमतरी जिले के वनाचल इलाके में भी दिखाई देती है। यहाँ गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बाकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं देवी देवताओं को दैवीय न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। जिले के कुर्सीघाट बुरई में हर साल भादो माह के इस नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई का जात्रा होता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली उड़ीसा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही है इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बनने 27 अगस्त को हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस यात्रा में इलाके के सभी वर्ग और समुदाय के लोग की आस्था जुड़ी है। कुंवरपाठ और डाकदार की अगुवाई में यह यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि कुर्सीघाट में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है, जिसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं कर सकता है। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था व विश्वास के चलते जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव सजा देते हैं। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगाराव न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। आज यहाँ के पर्व में हमन सब भाई बेटा मने हम भाई बेटा भी सब जमा हुए हैं और हमार पाली के जितने बिसाकोट बस्तर तक यहाँ आए हैं। और यह समरथ का देवी है कि गादी माँ और दंतेश्वरी और ये भंगाराम, ये समरथ का देवी है। समरथ कौन है? मैंने 12 गठिया गठरा 2 भाई थे पूर्व दिन में। तो उन लोगों का जन्म कैसा हुआ? अद्भुत जन्म हुआ। 2 भाई, उसका माँ ना बाप, उसका माँ नहीं रीझना, उसका पिताजी भी नहीं रीझे। तो ऐसे 12 साल तक ले उन लोगों अनाज के कहीं मुख नहीं देखी 12 साल तक ले। जो 12 साल होने पर उनका अनाज मिला, फल फूल भी मिला। उस समय में जंगल भी था। तो उस व्यक्ति तो यहाँ एक भाई ला तो डोंगर में छोटे भाई ला काट देने के कारण ये बड़े भाई गढ़ रखा है। तो 12 गठिया कहाँ
चले जाइस मने ऐसे गुजरते रही गली गली में। तो ये जब सेठ बोला लेइस हाँ जगदलपुर लेने पर वहाँ वो बर्तन मांगत रही तो वो दलबत सागर में। तो उस समय में हत्ती वाला जो धोवाला जो वहाँ ना तो वह का बोली से है राजा के हत्ती धोवाई के घटना है यहाँ ले घुसा रे बाबू ऐसे कही ले तई गला वो घुसावना कह के ऐसे बहसबाजी होने पर वो हत्ती मोहतिया बोला बोल दी सतीला कि ये लड़का ला यहाँ से फेंक देस कहने पर वो जाके हत्ती ओला धरत रही। उस समय में ये लड़का कैसे करी धरी सोकर सोन लाओ फिर एकदम झुला के फेंक देने पर उस दिन में मैंने जगदलपुर में ब्याह हवा हो गया कि हतीला फेंक दिया कह के। तो राजा उसमें बैठक बुलाया सभा करा उसी दिन कि उनको फेंकने वाले कौन हैं। तो ये फेंकने वाले के नाम में तय जो कोई भी व्यक्ति हो हतीला फेंकी साहब वो करे में जले डाल में कह के ऐसे राजा महाराज ऑर्डर करने पर घूम घाम के देखी वो लड़का नहीं है क्या सियान जाए हैं मने मालिक मन बच्चा ला कहाँ लेती। तो बाद में फिर राजा महाराज बोलिस कि नहीं कोई नौकर चाकर लगी जब लाए हो तो बोला भी यहाँ उपस्थित करो कहने पर तुरंत बाद में ले जाने पर वहाँ का हुई यह जैसे जावत है ना तो हत्ती देख ली पीछे घूमने लगी डर के कारण। तो जान दी कि राजा महाराज की यही लड़का है तो उसके गला में डाल कहने पर उसके गला में डाल दी। तो उसी दिन में राजा महाराज का कही कि वो लड़का ला अपन गोद में ले ली और फिर मुंडा कही धोती उती पहरी सब उसी दिन में रथ में बोला बैठा रही। अब उस दिन में गादी माए भंडारी ला ये समरथ का देवी है और ये घाट तो वहाँ से उस दिन में यहाँ आई सब फिर ये जगह ला ओकरे देलो आए बिसा कोस बस्तर कथे एदा हमार हवाई कहाँ पैरी नदी तक अभी भी यहाँ तक ले कहीं 5 साल हो 10 साल हो वो में हमन वो यहाँ बोहरानी लेथन जहाँ के जेती के लग तो पैरी नदी तक हमन ले जाथन। अति के देवी का शक्ति है दंतेश्वरी नवगादी माई का। तो इस देवी के कारण में इलाका के सब भाई आते बस्तर के आते और उड़ीसा के 7 पाली के आते सब आते इधर सियावा क्षेत्र के देवी मन सब भाई मन आते यहाँ ऐसे यहाँ आज हमारी यह यात्रा है। तो यही मैं मोर जतिक जाने हैं ओत किला मैं कहा था बिसा कोस बस्तर कथे और एधा कोडरी घाट उड़ीसा और पैरी नदी तक ये एकर सीमा है मगल लूट पैरी नदी। हाँ ये ला हम सुने ना वो देवी भी अभी वही हाँक देते कि वो अपन इलाका ला यहाँ तक मोर पब्लिक मन पहुँची ना है कि नहीं कह के बिसा कोस बस्तर वो समय में कोई नहीं जाना दुनिया केवल गादी माँ और दंतेश्वरी ने ही जाना प्रमुख हमर देवी कही। तो इधर से हमर सियान मन बुजुर्ग मन ऐसे नहीं आए इधर जाए बस का तो सियावा क्षेत्र में जाते जाते आना जाना करते हैं ये देवी ला जो 27 तब वो जानिस तो वो घर से कैसे कराए कि कुकड़ी चिया लाए ड्यूटी में भर के आन के सेवा करत रही। तो बाद में ये ला जानकारी हो ना तब फिर कहीं ये तो रजोड़ी देवी है जो ठाकुर यहाँ जो है उसी का हाथ में यह पाना चाहिए कह के बाद में ये जरूर ठाकुर और का ये नाम नहीं है वो सियान मन के नाम ये मन सब है नहीं ये जरूर ठाकुर और फिर ये कौन के रहे काका हाँ बोमरा जो है हमारा बिसा कोस बस्तर 7 पाली उड़ीसा 16 परगना सियावा का तात्पर्य हमारा यह है कि पैरी मेघा घाट पैरी नदी से है और बस्तर से सीधा बड़बस्तर तक का हमारा है उसके आगे है रांधा परगना लग जाता है। और 7 पाली उड़ीसा जो है हमारा कसकुंगा तक का हमारा क्षेत्र इस देवी का क्षेत्र है जहाँ से हिंगलाजी माता और इधर से जो देवी देवता जो है ना आते हैं वहाँ पे हमारे आराध्य इष्ट देव जो है आते हैं इस यात्रा में शामिल होते हैं। पूरे क्षेत्रवासियों का इसमें बड़ी आस्था है। ये बिसा कोस बस्तर 7 पाली उड़ीसा 16 परगना सिहावा का यह क्षेत्र है जहाँ पे पूरे श्रद्धालु
आते हैं और यह नियत तिथि में ही किया जाता है। शनिवार के रोज़ जिसका पूजन होता है, भादो मास के प्रथम मतलब अंतिम उसमें किया जाता है ये। गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोष माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी या मुर्गी और लाड बैरंग डोली को नारियल फूल चावल के साथ लेकर ग्रामीण साल में एक बार लगने वाले भंगाराव यात्रा में पहुंचते हैं। यहाँ भंगाराव की उपस्थिति में कई गांव से आए शैतान देवी देवताओं की एक एक कर सिनकती की जाती है। इसके बाद आंगा, डोली, लाड, बैरंग के साथ लाए गए मुर्गी बकरी डांग को खाईनुमा गहरे गड्ढे किनारे फेंक दिया जाता है, जिसे ग्रामीण इसे कारागार कहते हैं। पूजा अर्चना बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपों की गंभीरता से सुनवाई होती है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील पेश करने सिरहा, पुजारी, गायता, माझी पटेल सहित ग्राम के प्रमुख उपस्थित होते हैं। दोनों पक्षों की गंभीरता से सुनवाई के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया जाता है। मान्यता है कि दोषी पाए जाने पर किसी तरह से देवी देवताओं को सजा दी जाती है। कुंदन साखरे ने बताया कि इस साल यह यात्रा इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि कई पीढ़ी बाद इस बार देव ने अपना चोला बदला है। बहरहाल देवी देवताओं को इंसाफ के लिए जाना जाता है। अदालतों से लेकर आम परंपराओं में भी देवी देवताओं की कस्में खाई जाती है, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो यह वाकई में अनूठी परंपरा है, जो इस आधुनिकता के दौर में शायद कहीं दिखाई दे। आज हम लोग पूरे क्षेत्र के वरिष्ठ देवी भंगाराम बाबा का सेवा में सम्मिलित होने आए हैं। प्रतिवर्ष की भांति तीज के पहले शनिवार को ही यहाँ का यात्रा होता है और यह यात्रा पूरे सिहावा क्षेत्र के जितने भी पाली परगना देवी हैं वहाँ के सभी लोग यहाँ सेवा और दर्शन करने आते हैं। आज के दिन साथ साथ उड़ीसा से, बस्तर से और विभिन्न क्षेत्रों से भी दूर दूर से इसके सेवा में एक फल नारियल लेकर के आते हैं और इनके शरण में गिरते हैं। साथ साथ बाबा जी का एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई हमारे लोग बाबा जी को मन्नत भी मांगे रहते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए और वो कार्य इनके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से कार्य पूर्ण हो जाता है और वो आज के दिन अपने सेवा लेकर के कोई मुर्गा या बकरा जैसे अपने जवानों में इनको मन्नत किए रहते हैं उसको लेकर के आज के दिन में आते हैं। और साथ साथ इस क्षेत्र के पूरे सिहावा क्षेत्र के लोग यहाँ आज यात्रा में सम्मिलित होने आते हैं। आप देखे भी होंगे इस रोड में जो मुख्य मार्ग में काफ़ी लंबा चौड़ा अपना अपना टेंट बना करके यहाँ भोजन बना करके प्रतीक्षा में देख रहे हैं। सेवा होगा उसके बाद में लोग यहाँ खाना खा करके देर रात तक के अपने घर वापस
होते हैं। ऐसा इस भंगाराम बाबा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और साथ साथ इस क्षेत्र को हम सबको इसका आशीर्वाद सदा रहता है और जो भी हम लोग इस क्षेत्र के जितने भी रहू रपेटा रहता है हम इन्हीं से आकर के हाथ पांव जोड़ करके विनय करते हैं और इनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में आज तक किसी भी प्रकार से हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ है। ये इनका सत्यता है और आज से ये यात्रा साल भर में एक बार शनिवार के रोज होता है और भादों के प्रथम शनिवार को ये उसकी सेवा होता है, दूसरे शनिवार को और सेवा होता है, तीसरे शनिवार को पूरी ये ईसा को अलीपुर बिरजूली मेगा घाट पैरी नदी तक जो इसका इलाका है, इधर लिया गाँव बांसकोट से पूरे यहाँ के देवी देवता आज के रोज यहाँ यात्रा में उपस्थित होते हैं और इस यात्रा में जो देवी देवता फर्जी पाया जाता है या गलत उसने कुछ गलत किया है उस आज के रोज इस देव न्यायालय में देव कोर्ट में उनकी परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उन्हें जो फेल हो जाता है उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है और जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है। और आज के दिन मतलब पूरी साल भर में एक बार ये देव कोर्ट के नाम से देव न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये भंगाराम गादी माँ है कुर्सी घाट। तो आगे की बात है ऐसा नहीं ये पोला है और पोला के एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी हो सकता है। जैसे पोला आ गया तो पोला के पहले होने का रहता है। संयोग या आज पोला और ये भादों के आखिरी शनिवार एक ही दिन हो गया, एक ही साथ हो गया। लेकिन इससे पहले हम लोग पोला पहले ही हो इस यात्रा को कर सकते थे। यात्रा में इधर लिहा गांव बांसकोट से लेकर के सिंहपुर अलीपुर बिरजूली में घाट गट्टा सिल्ली इधर पैरी नदी के इस पास जितने भी जो गांव आता है इसके एरिया में अदर राज्य के भी आते हैं। हाँ, उड़ीसा से भी आते हैं। उड़ीसा के हाट भरण से कुंदई हाट भरण सम्बलपुर वहाँ से भी आते हैं यहाँ। उड़ीसा इधर बस्तर विश्रामपुरी बिलिया गाँव से इधर पूरी सिहावा क्षेत्र यहाँ तक के लोग उपस्थित होते हैं और यहाँ के देवी देवता उपस्थित उनकी परीक्षण यहाँ किया जाता है। क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।